वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है रमज़ान और हमारे बच्चे। रमज़ान अपनी रूहानी तरबियत के साथ साथ बच्चों की तरबियत के लिए भी बेहतरीन वक्त है। रमज़ान से पहले बच्चों को रमज़ान की फजीलत से आगाह करें। बच्चों को आदत डालने के लिए रोज़े रखवाएं। बच्चा रोज़ा ना रख सकता हो तो भी उन्हें सहरी के लिए जगाएं। बच्चों को नमाज तरावी के लिए मस्जिद लेकर जाएं। घर में बच्चों के साथ मिलकर रमज़ान कॉर्नर बनाएं। रमज़ान में बच्चों को तलावत करना सिखाएं और उनके साथ मिलकर तलावत करने का मामूल बनाएं। बच्चों को सदका करना, खाना बांटना सिखाएं। बच्चों को घर के कामों में मदद करना सिखाएं। अफ्तार के वक्त बच्चों के साथ मिलकर दुआएं मांगें। बच्चों के साथ मिलकर इस्लामी मालूमात पर मबनी प्रोग्राम्स देखें। आखिरी इश्रे की फजीलत और लैलतुल कद्र के बारे में बच्चों को सिखाएं। बच्चों के लिए अहदाफ मुकर्रर करें और उन्हें पूरा करने पर उन्हें तोहफ़े दें। इससे उनकी हौसला अफजाई होगी। रमज़ान के आखिरी दिनों में ईद की तैयारी में बच्चों को अपने साथ शरीक रखें। इससे बच्चों के एतमाद में भी इजाफा होगा और उनकी खुशियों में भी। अब हम बात करेंगे रमज़ान और ख़वातीन, यानी ख़वातीन अपने घरों में रमज़ान को किस तरह से मैनेज करें। घर के कामों, बच्चों की देखभाल और तरबियत और दीगर काम अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की नीयत से करें। किचन की मसरूफियात के दौरान जिक्र में मशगूल रहें। तलावत कुरान सुने, दौरे कुरान सुने। सोशल मीडिया पर कम से कम वक्त गुजारें। लंबी फ़ोन कॉल्स यानी गपशप से गुरेज करें। हैज़ के दिनों में कसरत से जिक्र करें। दीनी मालूमात पर मबनी लेक्चर सुने। खैर के कामों में वॉलंटियर करें, यानी खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ऐसे खाने बनाएं जिनकी तैयारी के लिए कम वक्त लगे और थोड़ी कुव्वत दरकार हो, ताकि आप इबादत के लिए ज़्यादा वक्त गुजार सकें। सेहतमंद और मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें और अपने तमाम काम करने वाले जो हैं उनकी लिस्ट बना लें और उनके लिए दिन के औकात मुकर्रर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।